Namaskar. Do you know working method to find increasing and decreasing function? No? Okay, once again I repeat for you. Pathak sir's steps to crack any problem. Step 1. Find derivative f dash x. Step 2. Critical values. Put f dash x equal to 0 and solve it for x. Step 3. Divide a number line into distinct open intervals. Step 4. Check post. Here check sign of f dash x at each interval. And step 5. Conclusion. If sign of f dash x is positive, then the function f(x) is strictly increasing. But remember, if f dash x is negative, then the function f(x) is called strictly decreasing function. ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया है ये इसकी डिग्री 3 है, यानी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3rd डिग्री का है। तो आप इसकी वर्किंग मेथड तो जान ही गए हैं। तो गिवन दैट क्या दिया हमें फंक्शन, उसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। और ये याद रहे, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की वर्किंग मेथड याद होना चाहिए, जिसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लें। तो ठीक है, f(x) नोट करते हैं। f(x) इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो ये 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो वर्किंग मेथड के अनुसार डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, f डैश x इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिए, 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x माइनस 36 x का 1 प्लस 0, यानी कि ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, 0 छोड़ देते हैं। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 6, तो ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ये क्लियर है? 6 कॉमन आ गया। अब इसको क्वाड्रेटिक है अंदर, इसके मिडिल टर्मों में फैक्टर बना लीजिए। तो क्या फैक्टर आएंगे इसके, मिडिल में -1 है, लास्ट में -6 है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, यानी आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2, राइट है? ओके, x माइनस 3x प्लस 2। तो ये 6 कॉमन आने के बाद अंदर क्वाड्रेटिक जो बना उसके हमने फैक्टर बना लिए। ये आपको यहाँ इसको नंबर 1 देना है। अब हम लिमिटिंग वैल्यू लेने के लिए वर्किंग मेथड के अनुसार क्या करना है, f डैश x को 0 रखना है। तो पुट f डैश x इक्वल टू 0, यानी कि 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 6 से तो डिवाइड कर देंगे तो हमें x की क्या क्या वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से x इक्वल टू 3 और इसमें से मिलेगी x इक्वल टू -2। ठीक है, ये 2 वैल्यू आ गई। अब क्या करना है बताइए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी वर्किंग स्टेप? यस, नंबर लाइन। तो एक नंबर लाइन लेना है, उसके पार्टीशन करना है x की वैल्यू को यूज करते हुए।
तो नंबर लाइन में माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, सबसे पहले -2 लिखिए, ये समझ लीजिए +3 x इक्वल टू -2 और +3 है ना वैल्यू, तो ये वैल्यू, तो पहला इंटरवल हो गया हमारा -इन्फिनिटी, दूसरा ये तीसरा। तो फर्स्ट इंटरवल क्या है, -इन्फिनिटी टू -2, सेकेंड इंटरवल -2 to 3, और थर्ड इंटरवल ओपन इंटरवल है ये सभी, सी, थर्ड इंटरवल 3 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसके हमारे 3 सब इंटरवल्स बन गए। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, चेक साइन ऑफ f'(x) एट ईच इंटरवल। तो पहले 8 -इन्फिनिटी टू -2, यही था ना। तो इसमें हम f'(x) का साइन चेक करेंगे। तो f'(x) यानी जहाँ इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी हुई है ये, तो मान लीजिए x की जगह हम इस इंटरवल में से एक पॉइंट लेते हैं, x इक्वल टू -5, तो -5 इसमें रखिए। तो f'(x) का साइन क्या बनेगा, 6 ऐसा कैसे, यानी कि पॉजिटिव, प्लस -5 रखा तो -5 -3 यानी -8, यानी ये नेगेटिव, और अगला ब्रैकेट -5 रखा तो ये माइनस नेगेटिव आ जाए, प्लस प्लस ये इक्वल टू प्लस, यानी कि इस इंटरवल में f'(x) पॉजिटिव है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि f'(x) के साइन से f(x) के नेचर का डिसीजन होता है। तो चूँकि f'(x) ग्रेटर देन 0, 8 -इन्फिनिटी टू -2, देयरफॉर फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, आपको ये वर्किंग मेथड तो मालूम है ना कि f(x) कब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, जब उसके डेरिवेटिव से हमें पॉजिटिव या नेगेटिव मालूम होगा। ये आंसर आ गया, ये फर्स्ट हो गया। अब पार्ट बी, 8 -2 to 3, यही है ना इंटरवल, ओके राइट। f'(x) इक्वल टू 6 इंटू x-3 और x+2, यही था f'(x) जो हमने निकाला था। अब हमको इस इंटरवल के बीच में से कोई सा एक पॉइंट लेना है रेंडमली, आपका जो इच्छा हो वो उसको ले सकते हो आप, लेकिन वो -2 और 3 के अंदर होना चाहिए। याद रहे, -2 को नहीं लेना है, 3 को भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट ओपन इंटरवल में होते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते। ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट को यूज नहीं किया जाता। तो बीच में से हमने x इक्वल टू 1 लिया, तो ये प्लस ब्रैकेट माइनस प्लस, तो टोटल इनका कंक्लूजन क्या निकला, माइनस। तो देयरफॉर f'(x) इज लेस देन 0, 8 -2 to 3, hence f(x) is strictly decreasing function in this interval -2 to 3। ये सेकंड हो गया। एक और इंटरवल रहा जिसमें हमें f'(x) का साइन चेक करना है, वो क्या है, तो वो है 3 to इन्फिनिटी। तो सी 8 3 to इन्फिनिटी। मान लीजिए x इक्वल टू 7, तो f'(x) इक्वल टू 6 ऐसा कैसा ही, x-3 x+2, x की जगह 7 रखिए तो प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, अरे वाह, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो f'(x) कैसा हो गया, पॉजिटिव। कौन से इंटरवल में, 3 से इन्फिनिटी। तो हम कहेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये आंसर आ गया। लास्ट में तीनों आंसर एक साथ कंक्लूजन में लिख दीजिए, है ना। तो पहले जो इंटरवल था -इन्फिनिटी से -2, वहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, -2 से 3 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और तीसरा इंटरवल 3 से इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 4 किया था, बिल्कुल सेम ये सारे पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ये ई पार्ट, ये सभी क्वेश्चन आप खुद करें, क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जैसे हैं, है ना। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप वर्किंग स्टेप्स को उसमें फॉलो करें तो ये पूरे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में शो दैट y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 2 प्लस एक्स एक्स ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। यहाँ क्या दिया है, x ग्रेटर देन -1। इस पार्ट को याद रखना है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी है, ठीक है। ये हमें हेल्प करेगी। और प्रूव क्या करना है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। चलिए इसको सॉल्यूशन लेते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x प्रूव करने के लिए थ्रू आउट इट्स डोमेन बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, लेट y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। x ग्रेटर देन है -1 से, ये याद रखना। तो वही मेथड क्या करना है, इसके डोमेन में इसको इंक्रीजिंग बताना है, ठीक है। तो डोमेन क्या है, -1 टू इन्फिनिटी। तो हमें जो फंक्शन है हमारा दिया हुआ y log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है। लेकिन याद रहे x की वैल्यू -1 से बड़ी लेंगे हम। तो इंटरवल क्या हो गया, -1 से इन्फिनिटी तक। अब सबसे पहले वर्किंग प्रोसीजर आपको मालूम है, उसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y डैश इक्वल टू log f(x) का डेरिवेटिव आपको याद होगा। तो log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ये 1 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा ना, इंटू 1 प्लस एक्स का भी होगा 0 प्लस 1 माइनस, और इसका डेरिवेटिव करना है 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का, जो कि कोशेंट रूल से होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। तो y डैश इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, ये डेरिवेटिव लगाओ। डेरिवेटिव के फार्मूला आपको याद होगा, कोशेंट रूल वाला। न्यूमरेटर ऐसा ही, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर ऐसा ही, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो डेरिवेटिव करके। वन अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ये है 2 प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव 2x का हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2x ऐसा कैसे ही, 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होगा 0 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कैसे ही लिख दो। ये क्वेश्चन रूल है, ये आपने पढ़ा होगा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, सिंप्लीफाई करो तो 2 इंटू 2 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं। तो इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करो 2 का, 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। 2x कैंसिल, इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये बचा 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा। ऊपर ये ऊपर जाएगा तो 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये भी ऊपर जाएगा 1 प्लस एक्स। आगे हम ये स्क्वायर को खोल देते हैं, ये आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x अपॉन
1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। 4 काट दीजिए, 4x भी कैंसिल, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर, नीचे बचा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए आप, x की वैल्यू -1 से बड़ी है, ये एफ डैश एक्स हो गया, तो नूमरेटर में एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। x क्योंकि -1 से बड़ा है, -1 के बाद वाले नंबर लेना है, -1 को नहीं लेना, ओपन इंटरवल में -1 नहीं लेंगे। तो ये हम देखते हैं क्या है, ये -1 जो नहीं लेंगे और प्लस इन्फिनिटी ये भी नहीं लेंगे। इनके बीच के आप नंबर कोई से भी ले सकते हैं, आप जो चाहें इनके बीच में, जैसे 0, 1, 2, 3 या 3/2 ऐसे नंबर ले सकते हैं हम, कुछ भी नंबर लें, लेकिन -1 और इन्फिनिटी के बीच में। तो आप देखें ऊपर जो है एक्स स्क्वायर वो पॉजिटिव है, नीचे 1 प्लस एक्स भी पॉजिटिव होगा और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, ये ठीक। तो इसका मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to infinity, f dash x is greater than 0. Therefore we can say that original function f x is strictly increasing throughout its domain -1 to infinity। ये आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। थ्रू आउट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। यहाँ देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा है और ये फंक्शन को हमें इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है। तो ये जो फंक्शन आप ध्यान दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इंटरवल क्लोज इंटरवल है, बड़ा ब्रैकेट होने के कारण उसे क्लोज इंटरवल माना जाएगा, यानी 0 से π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, गिवन y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, और हमें प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है in the interval 0 to π/2, that mean first quadrant। इसे इक्वेशन 1 माने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, डिफरेंशिएट करिए, तो y डैश इक्वल टू कितना आएगा, क्वेश्चन 2 लगा 2 प्लस कॉस थीटा डी अपॉन डी थीटा साइन 4 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा, ऐसा कैसा ही, इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे 2 प्लस कॉस थीटा का, और अपॉन कोशेंट का स्क्वायर करेंगे 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा रूल है, कोशेंट रूल, डी अपॉन डी थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा इंटू थीटा इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा, ऐसा ही 4 कॉस थीटा माइनस 4 sin थीटा, ऐसा ही इंटू डेरिवेटिव करेंगे तो 0 प्लस माइनस आएगा sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। और माइनस इसका 1। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा होल अपॉन -1 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब आप क्या देखते हैं, आइडेंटिटी, ये 4 कॉमन, ठीक है, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 लिख देंगे, यह आ जाए 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू। अब हमारे पास स्टेप आ गई, इसमें 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एलसीएम ले ले, ये 1
जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 ऐसा कैसा ही माइनस इधर 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर आएगा। इसे आगे देखते हैं, ये स्टेप हमारे पास, तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस स्क्वायर खोल दें इसको, तो आएगा -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसमें 4 से 4 कैंसिल, और ये जो है 4 कॉस थीटा 8 कॉस थीटा में से कम कर दो, तो 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ऐसे ही। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है देखो, कॉस थीटा, तो ब्रैकेट में 4 माइनस कॉस थीटा बचेगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब हमें अपने इंटरवल पर ध्यान करना है। हमारा इंटरवल है फर्स्ट क्वाड्रेंट की लिमिट, ये वाई डैश आ गया। इसको चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है दिए गए इंटरवल में। तो हमारे पास इंटरवल क्या है, 0 to π/2। तो वाई डैश पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसको मालूम करने के लिए हमें थीटा बिलोंग्स टू दिया हुआ है 0 to π/2। तो थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगी, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। तो हमारे पास ये वाला पोर्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको मालूम है सारे फंक्शन यहाँ पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, और इसकी वैल्यू वैसे भी -1 और +1 के बीच में होती है। कॉस थीटा की वैल्यू -1 एंड +1 के बीच में होती है। तो कॉस थीटा लेसर इक्वल टू 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये तो हो गया। -1 से बड़ी होती है हम, लेकिन कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस तरह से हम वाई डैश के साइन के बारे में क्या कह पाएंगे। ये कॉस थीटा पॉजिटिव है, इसको 4 में से माइनस करेंगे तो ये तो कम ही आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव रहेगी। तो इसका मतलब पूरा वाई डैश पॉजिटिव है। तो हम बोल सकते हैं कि सिंस थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 so y dash is greater than 0 in the first quadrant. It means fx is always strictly increasing function of theta in the interval 0 to π/2। ये आपका आंसर हो गया। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। फंक्शन लॉगरिथम दिया हुआ है और उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, इंटरवल याद रखना ओपन इंटरवल है 0 से इन्फिनिटी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन दैट fx इक्वल टू log x, लॉगरिथम फंक्शन, यानी लेट fx इक्वल टू log x, ओके, x बिलोंग्स टू r। अब एज पर रूल इट्स डेरिवेटिव इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इक्वल टू 1/x। अब हमें f डैश x का साइन चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। तो हमें इंटरवल दिया 0 to इन्फिनिटी। अब ये ओपन इंटरवल है तो इसमें 0 तो इंक्लूड नहीं है और ना इन्फिनिटी इंक्लूड है। इसके अंदर का एक पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट x इक्वल टू 2 जैसे लिया मैंने, तो कोई भी आप वैल्यू रखेंगे जो 0 से बड़ी होगी, तो f डैश x हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो 8 0 to इन्फिनिटी f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। Hence given function f(x)
उसका नेचर कैसा होगा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स का नेचर हमेशा उसके डेरिवेटिव पर डिपेंड करता है। उसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर एफ डैश एक्स निगेटिव है तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, बड़ा सिंपल।